अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम, मैं हूं नमाज यार। मेरा नाम तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है प्रशांत धवन सर की, जो मोदी साहब ने इंडिपेंडेंस डे पे जो स्पीच की है। तो वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं जी, इंडिपेंडेंस डे स्पीच फुल अनलेस इज पीएम मोदी 5 ईयर गारंटी। लो जी, मोदी साहब ने 5 ईयर आगे जो है उनकी कोई गारंटी दी है जमात से। इसके बाद अपना रिएक्ट करते हैं जी। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। पीएम मोदीज 5 ईयर गारंटी। ये जो छोटी सी क्लिप है कुछ सेकंड्स की, ये देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। तो जो 77th इंडिपेंडेंस डे है ये काफी स्पेशल रहेगा, क्योंकि पहली बात तो गारंटीज मिली है कि बिल्कुल हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से इन टर्म्स ऑफ पीपीपी, ऑलरेडी हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बहुत ही जल्द बन जाएंगे 3rd लार्जेस्ट। और पीएम मोदी ने ये जो गारंटी दी है देश को, साथ ही साथ और भी बहुत सारी बातें मेंशन करी अपने स्पीच में। ये सब हम जानेंगे, बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले ना कुछ बेसिक्स जान लो, जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो आज के समय काफी डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, थीम क्या है 77th इंडिपेंडेंस डे का? ये है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताऊं, 15 अगस्त ना सिर्फ इंडिया के लिए, कई कंट्रीज के लिए स्पेशल है, क्योंकि इस तारीख को ना सिर्फ इंडिया, 5 और देशों को भी मिली थी आजादी। यहां पे आप देख पाओगे स्क्रीन पर, इंडिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, लिechtenstein, उसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन सब कंट्रीज को 15 अगस्त को मिली थी आजादी। अगर आप ये सोच रहे हैं वेट, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया को आजादी किससे मिली थी? जापान से मिली थी, जापानीज एम्पायर से इनको आजादी मिली थी। तो 15th ऑफ अगस्त बहुत ही स्पेशल है फॉर वेरियस कंट्रीज। मगर गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर दुनिया ना 15 अगस्त को याद रखती है एज इंडियाज इंडिपेंडेंस डे। जो भी वर्ल्ड लीडर आप देख लो, जो भी स्पेस एजेंसी आप देख लो, सब लोग ना इंडिया को ही स्पेसिफिकली कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। यहां पे आप देख पाओगे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इन्होंने तो हिंदी में लिख दिया, स्वतंत्रता दिवस पर भारतवासियों को हार्दिक बधाई। फ्रेंच से सीधा हिंदी में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ट्रांसलेट करी होगी किसी ने, और इन्होंने यहां पर ये ट्वीट पब्लिश करी। और उसके अलावा आप देखो, ऑस्ट्रेलिया के पीएम, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबने इंडिया को किया है कांग्रेचुलेट। यूएस में अभी रात चल रही है, जब वहां पे लोग उठेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो बाइडेन की तरफ से और लोगों की तरफ से भी इंडिया को कांग्रेचुलेट किया जाएगा। और जब मैं ये सारे डिटेल्स इकट्ठे कर रहा था, मैंने एक बात नोट करी, एक वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। एक एक्टर है अक्षय कुमार, आप सबको इनके बारे में पता होगा। ये एक टाइम पे अपनी लाइफ में कनेडियन सिटीजन बन गए थे, अब ये वापस इंडियन सिटीजन बन चुके हैं। एक आप कह लीजिए ऑस्पिशियस तारीख को इन्हें वापस अपनी नागरिकता मिल चुकी है। ही इज नाउ एन इंडियन सिटीजन। नाउ अगर हम बात करें पीएम मोदी के स्पीच की, ये स्पीच बहुत लंबा था। पीएम मोदी ने ऑलमोस्ट 90 मिनट्स तक स्पीच दिया, वेरियस टॉपिक्स को कवर किया। मगर मैं इस वीडियो में ना प्राइमरली 5 मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा इनकी स्पीच से। सबसे पहला पॉइंट तो है मणिपुर। मणिपुर के बारे में देखिए, सबसे पहले पीएम मोदी ने यह कहा, मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। तो मणिपुर का जो टॉपिक है ना, देखिए पीएम मोदी ने सबसे पहले कवर किया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कंट्री को आश्वासन चाहिए था कि क्या मणिपुर में सिचुएशन वापस नॉर्मल हो रही है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने यह कहा है कि धीरे धीरे कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार, मणिपुर की सरकार पूरे एफर्ट डाल रहे हैं कि वापस पीस जल्द से जल्द स्थापित किया जाए मणिपुर में। और आगे उन्होंने एक बात यह भी मेंशन करी है
कि मणिपुर के दृश्य देखकर पूरे इंडिया में जो एक आप कह लीजिए यूनिटी का भाव आया था। चाहे इंडिया का कोई भी कोना हो, वहां पर वायलेंस हो रहा है, गलत चीजें हो रही है, तो पूरा इंडिया इकट्ठा उसको कंडेम करता है। ये लाइन पीएम मोदी ने कही है, व्हेन आई टॉक अबाउट यूनिटी, इफ देयर इज वायलेंस इन मणिपुर, द पेन, इसका दर्द ऑल द वे महाराष्ट्र में भी महसूस किया जाता है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ना मणिपुर के टॉपिक के बाद पीएम मोदी ने ना भारत के जो सपने हैं, भारत जो बन सकता है इन द फ्यूचर, उसके बारे में बात करी। इन्होंने यह कहा है कि पहली बात तो हम सबका सौभाग्य है कि हम इस वक्त अमृत काल में जी रहे हैं और हमें एक अवसर मिला है कि भारत की एक ऐसी फाउंडेशन हम रखें जिससे आने वाले कई सालों तक भारत लगातार ग्रो करता रहे। और इन्होंने स्पेसिफिकली यह बात फिर मेंशन करी है कि टारगेट भारत का यही है कि 2047 तक इंडिया बन जाएगा एक डेवलप्ड कंट्री। अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में, मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। एक विकसित भारत, ये ऐसा सपना है जिसके बारे में जब भी मैं सोचता हूं ना, पीएम मोदी इसके बारे में बात करते हैं तो ऑब्वियसली ये ख्याल आता है टाइम इतना हमारे पास बचा नहीं है। 2047 इतना दूर नहीं है। अगर हम बात करें कंट्री को डेवलप बनाने में, वैसे तो बहुत सारा टाइम है, मगर एक देश इंडिया जैसा जो अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत पीछे है, पर कैपिटा इनकम जहां पे बहुत कम है, जहां पर जीएनआई पर कैपिटा बहुत कम है, हम लोग एक विकसित देश क्या बन पाएंगे, ये एक बड़ा टारगेट है। और अगर हम इसको अचीव कर पाते हैं, ये एक मिराकल होगा, ये बिल्कुल एक मिराकल होगा। अब वैसे आप अगर ये पूछे कि विकसित देश बनता कैसे है, कंट्री कितनी जीडीपी चाहिए होती है, कितनी पर कैपिटा इनकम चाहिए होती है, देखिए इसको लेकर कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। यूजुअली ये माना जाता है कि जब एक कंट्री की जो आबादी है उसकी जीएनआई पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, जब हाई इनकम कंट्री के आसपास पहुंच जाए तो वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है कि हाँ ठीक है, इस कंट्री को हम डेवलप्ड मान सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी एटलीस्ट वो कंट्री टॉप 30 या फिर टॉप 35 के आसपास होनी चाहिए। और अभी वैसे अगर हम बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ना हम 132 पे हैं, तो 100 की जंप हमको यहां पर चाहिए होगी। जीएनआई पर कैपिटा की अगर मैं बात करूं तो अभी वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हमारी जीएनआई पर कैपिटा 2300-2400 के आसपास है। आप मैक्सिमम मान लो 2024 के अंत तक 2500 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तब भी हमें हाई इनकम इकोनॉमी के आसपास आने के लिए ना एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम $13,205 से तो ज्यादा जीएनआई पर कैपिटा चाहिए होगी। तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो इतने कम टाइम फ्रेम में हम ये कैसे कर पाएंगे, ये देखना होगा। बट बाय गॉड बोलना होगा, अगर बूढ़ा होने से पहले, अगर मरने से पहले एक बार देख पाऊं मैं विकसित भारत, तो एक बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। हम सब लोगों के लिए एक कलेक्टिव अकॉम्प्लिशमेंट होगी ये। नाउ फिर अगर हम आगे बढ़े तो पीएम मोदी ने विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बहुत बात कही है। पहली बात तो देखिए, पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि एक टारगेट रखा जाएगा कि देश में 2 करोड़ लखपति दीदीज बने। तो बेसिकली विमेन एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा, जो हमारी विमेन वर्कफोर्स है उनके लिए काम किया जाएगा। और ये स्पेसिफिकली कहा है पीएम मोदी ने विमेन के बारे में, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था, मैंने उनको कहा आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी।
और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि देश के पीएम ओपनली कह रहे हैं कि हमें स्टेम सब्जेक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करना होगा, स्पेशली अमंग वुमेन। स्टेम के बारे में आपको पता होगा, इसकी फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। मैंने आज से कुछ महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको दिखाया था कि ऋषि सुनाक जो यूके के पीएम है वो भी सेम बात कह रहे हैं कि स्टेम को हमें प्रमोट करना होगा, हमें इंश्योर करना होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये अर्ली एज में मैथमेटिक्स सीखें। तो दुनिया में किसी भी देश में आप चले जाइए, स्टेम बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है ग्रोथ के लिए। और वैसे ना देखो, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इंडिया में ना एक यूनिक ट्रेंड है, मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ ना साउथ में बहुत सारी पॉपुलेशन है, आई मीन मेजॉरिटी तो नहीं कहूंगा मैं, मगर फिर भी एक बड़ी आबादी है, वो लोग स्टेम सब्जेक्ट्स लेते हैं। मगर नॉर्थ में ना, मतलब आप कह लो यूपी में, राजस्थान कह लो, पंजाब के आसपास स्टेम सब्जेक्ट्स इतना लोग लेते नहीं है, ह्यूमैनिटीज पे ज्यादा फोकस होता है, जो अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज पर भी फोकस होना चाहिए, मगर ओवरवेलमिंगली कई जगह तो मतलब स्टूडेंट्स का 70% के आसपास ही आप देखोगे तो ह्यूमैनिटीज को फॉलो कर रहा होता है। तो स्टेम सब्जेक्ट्स को देखिए, मैं कहूंगा विमेन में तो बिल्कुल, उसके अलावा ऑल टुगेदर नॉर्दर्न स्टेट्स में हमें प्रमोट करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं सब्जेक्ट से फ्यूचर की जो जॉब्स हैं वो निकलने वाली है। अगर ट्रूली अपनी आबादी को स्किल्ड करना है ना, तो स्टेम सब्जेक्ट्स में उनकी पकड़ स्ट्रांग होनी चाहिए ना। इस सब के बाद देखिए, पीएम मोदी ने जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं इनको भी हाईलाइट किया है। हाल ही में आपको पता होगा भारत में कई जगह बाढ़ हुई है, काफी डिस्ट्रक्शन हुई है। पीएम मोदी ने उसके बारे में कहा है कि जो डिस्ट्रक्शन हुई है देखकर काफी दुख लगा है, और कोशिश भारत की यही है कि इन द फ्यूचर डिजास्टर मैनेजमेंट को हम और इंप्रूव करें ताकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में हमें इतना नुकसान ना हो। फिर देखिए, पीएम मोदी ने बात करी है विश्वकर्मा योजना के बारे में। विश्वकर्मा योजना देखिए, जो ट्रेडिशनल आर्टिसियंस हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की जाएगी, और इस योजना में 13 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाएंगे। मैं चाहता हूं पीएम मोदी ने जो कहा है इस योजना के बारे में, ये आप देखें। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। तो ओवरऑल देखिए, ये थी समरी पीएम मोदी के स्पीच की। ना यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप इस स्पीच को 10 में से कितने मार्क्स देते? अपना ओपिनियन यहां पर शेयर करिए कि आपके हिसाब से जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पीएम मोदी ने यहां पर डिस्कस किए, और ओवरऑल आपको लगता है कि बहुत अच्छा स्पीच था, या फिर आप मानते हैं कुछ और टॉपिक्स थे वो भी यहां पर मेंशन कर सकते रहे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि आउट ऑफ 10, फ्रॉम 1 to 10, इस स्पीच को आप कितना रेट करेंगे। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। और हां, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव स्केल एक्टिवेट कर दी है 15 अगस्त के लिए। तो अभी ये क्या होगा, 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्सेज हैं इनके प्राइस गिर दिए जा चुके हैं। देयर हैज बीन अ ह्यूज प्राइस ड्रॉप। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको मिलेगा लिंक। लेट्स से अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास अभी टाइम है 2-3 साल का, आप आराम से कुछ साल वेट करके यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यहां पे आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो कोर्स। यहां पे इस कोर्स में आपके यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल
तीनों की ही तैयारी करवाई जाएगी विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। और सिंस आप आइकॉनिक कॉम्बो परचेज करेंगे, यहाँ पे आपको एक मेंटर भी मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि इस कोर्स को खरीद के आप बैठ ना जाएं, इस कोर्स को आप प्रॉपरली फॉलो भी करें विद डिसिप्लिन। तो जो 36 मंथ का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। प्राइसेस काफी गिर चुके हैं, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिस्काउंट, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अच्छा जी, तो वीडियो आपने देखी, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग थी जो दिल्ली में मोदी साहब का इस्तकबाल हुआ, जो वहाँ पे उन्होंने स्पीच दी, तो उसकी वीडियो थी। सबसे पहले जो उन्होंने बात की जो हमारे दिल को बहुत पसंद आई, वो है मणिपुर की बात। जो आपको पता है मणिपुर में जो पिछले दिनों पे मोदी साहब पे बहुत तनकीद हो रही थी कि जो मणिपुर पे वो जो महिलाओं के साथ मामला हुआ, उनकी इज्जत को शरेआम उछाला गया। तो जी वहाँ की हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मोदी साहब ने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है ये मणिपुर के साथ है। आपको पता है मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा है। तो भाई उन्होंने कहा कि जी अब हमें कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां पर शांति, और हम चाहेंगे ये शांति मणिपुर पे कायम रहे। भाई दूसरी बात भाई ये कहा जो 5 सालों में जो 2028 तक जो उनकी इकोनॉमी इंडिया की वो जापान को भी भाई क्रॉस कर जाएगी। और उसके बाद टॉप 3 में बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये कोई छोटी सी बात नहीं है भाई। टॉप 3 में जापान को भी क्रॉस कर जाएगी। अब देखिए भाई, मैं इनकी वीडियो देख रहा था जो 10 टॉप इनके प्रोजेक्ट हैं रेलवे के। तो एक रेलवे इन्होंने इंडिया वालों ने बनाया है जिससे इनको 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने वाली है। हाँ, तो उनके पास भाई पॉलिसीज है, तो वो इतना बड़ा वादा कर रहे हैं ना आवाम से। सही बात है, वो करते हैं, वो उन्हें टारगेट होता नजर आ रहा है पूरा। इसी वजह से उन्होंने बात की कि हम एग्रीकल्चर जो किसान हैं, जो उनकी महिलाएं हैं, उनके लिए जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, जो उन्होंने कहा कि हम इनको आगे अपने हमसे भी ज्यादा जो हमारी जो माए बहने वो कह रहे थे। तो ये उनके बहुत वो कह रहे थे कि मैं कहीं गया था तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी माएँ बेटियां क्या करती हैं, कितनी पढ़ी लिखी। उन्होंने कहा कि वो हमारे जो लड़कों से ज्यादा पढ़ी लिखी है यार। स्टैंड जो है भाई साइंस टेक्नोलॉजी जो उनकी है वो हमसे बहुत बेहतर है। तो वो उस पे उन्होंने कहा कि स्टैंड पे हमने कहा जो कि यूके स्टैंड पे बहुत यानी कि अपना रुझान देता है लोगों को कि ये हमने इस पे काम करना है, इस पे हासिल करना है, इसको हमने समझना है। तो इसी तरह उन्होंने बेचारे इंडिया के और फिर उन्होंने जो ये बात की ना भाई कि जो आम लोग हैं, जो कपड़े धोने वाले लोग हैं, जो धोबी हैं, जो नाई है, जो किसान है, जो वहाँ पे चाय बेचता है, जो भी है, हम उनके लिए 10 से 15 हजार रुपए जो करोड़ रुपए लगवा कर उनके लिए उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो भी अपने घर वालों के लिए एक अच्छा, अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करें, अपने मुल्क को तरक्की का राह मिलेगा। तो भैया बात यह है कि मोदी साहब के देख कर ये लगता है कि यार ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। देखिए भाई सिंसियर अपने मुल्क के लिए यार वो एडवांस चलता है, 20 साल एडवांस चलता है। ये देखें भाई 2023 में उनके जो है वो इलेक्शन होने हैं इंडिया के 2024 के शुरू में। उसको कोई फिक्र नहीं है कि मैं इलेक्शन में जीतूंगा या हारूंगा। वो 2028 तक और 2047 तक जब इंडिया को 100 साल हो जाएंगे आजाद होने पर, उस वक्त वो इंडिया को एक मुकम्मल खुशहाल मुल्क देखना चाहते हैं। मतलब मतलब ये था कि अमेरिका की बराबरी करेगा, उनकी ख्वाहिश हमें जीवित रहना है, हमें हमारे जीवित रखना है, हमारी जो हमने जो बनाई हुई है अपनी पॉलिसीज उनको जीवित रखना है। तो भाई ओवरऑल देखा जाए तो वीडियो बहुत अच्छी है और उनकी स्पीच सुनने पे ऐसा दिल करता है कि उनकी स्पीच बार सुनता है, स्पीच ही चली जाए। कामयाबी के पीछे आईटी तालीम और उसके साथ साथ मेहनत और लगन जरूरी होती है। हमें किस बात पे इंडिया का मुकाबला करना है? या ना हमारे पास तालीम है, ना हमारे पास आईटी है, ना हमारे पास इतनी सोच है, ना छोड़े वो तो हमारे पास है नहीं। आप देखिए इंडिया के पास क्या कुछ नहीं, उनके पास बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वहाँ आ रही है। तो भाई वो हमें किसने ऐसे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आने वाले दिनों हमें अगर अच्छा हुक्मरान दे देना। अभी पाकिस्तान को अच्छा हुक्मरान मिला था, आपका वो हुक्मरान जो आपके लिए सिंसियर था, जो लोग आप जो सोचता था, बात करता था कि हम आपके गुलाम नहीं हैं, वो आपकी स्टैब्लिशमेंट में आपको पता है जो बरूनी ताकत है वो आप जेल में पड़ा हुआ है, उसका कोई नाम नहीं ले रहा। झंडे को भी पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। तरक्की कर रहे हैं, पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। भाई मेरी बात सुने ना, देखे ना,
एक झंडा उनका लगाने पे पाबंदी है, तो हम आवाज भाई वो कहाँ तो ठीक उठाएंगे? हुआ इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान यार, में पाकिस्तान का झंडा भाई साहब जब तक हमारे ये आजादी है, ईमान है, ये आजादी तो मेरी नहीं है। बात सुने, झंडे से कोई किसी के दिल से किसी की इज्जत नहीं निकाली जाती। लेकिन एक आजाद मोदी होने का- साहब जो है उनकी इज्जत आप ये थोड़ा इंडिया को छोड़ दें, मोदी साहब की इज्जत फॉरेन कंट्रीज में, पाकिस्तान के लोगों से उनको पूछे तो वो कहेंगे जी मुल्क अपने के लिए जो मोदी साहब है वो बहुत अच्छा काम बहुत कर रहे अच्छा हैं। काम कर रहे हैं। उनकी IT मजबूत, उनकी इकोनॉमी मजबूत, हर लिहाज से बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। हम किस बात पे मुकाबला उनका करते हैं यार? जी, इस बात पे जी, मुझे बहुत सही हम बात है। मुकाबला करेंगे आने वाले दिनों में। अभी हमारा पाकिस्तान जो है थोड़ा वीक भाई आने वाले दिनों में हम थोड़ी दिनों में इंशाल्लाह मेरी बात पाकिस्तान भी सुनिए। अच्छा किस चीज जाएगा। में? मेरी बात दोनों सुने भाई, बस ना मेरी बात हाँ, क्या सुनो। आपको उम्मीद है, क्या मेरी बात सुन, मेरी बात- ऊपर से मेरी बात सुन। जब मेरी तक बात हमारे सुनो। सीने में ईमान की रोशनी है भाई, तब तक हमें उम्मीद है कि भाई, मेरी पाकिस्तान बात- चलेगा। यही वो बात है, पाकिस्तान पलटा ही चला भाई, है। जब पाकिस्तान लोग तो यही रहे हैं दोनों हाथों जब में। पाकिस्तान- लूट रहे हैं, मेरी बात पाकिस्तान सुनो, चलेगा। मेरी बात बस सुनो। आइंदा से या- इंशाल्लाह यार थोड़े ना से मेरी strict बात दिन सुनो। है, थोड़े से स्ट्रिक्ट दिन है, भाई, आप ये मुश्किलात कहते हैं, हैं, हम- मुश्किलात के बाद आसानियां भी आती वो हैं। ठीक है, मैं तो पागल है यार। जब हम तरक्की की तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो इंडिया तरक्की कर चुका होगा। भाई हमारा तो इंडिया के साथ मुकाबला नहीं मुकाबला है। नहीं ये है। मुकाबला करने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं, ये बात बना नहीं कर इंडिया रहे। बहुत आगे निकल गया, वो बहुत बात आगे है कि निकल हम भी गया। अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। आप इंशाल्लाह। देखिए भाई, अब इंडिया को पाकिस्तान ऐसे देख रहे हो तो तब भी इंडिया को पाकिस्तान को इंडिया नजर हमारे नहीं आएगा। मुल्क में अगर कोई अच्छा खेला हुआ अभी आ जाए ना तो हम इंडिया को पीछे छोड़ नहीं, देंगे। यही बात करने में- अभी आएगा, पाकिस्तान आया में नहीं सब ना। कुछ है, बस हमारे ईमान की कमी होती जा रही है। भाई सब ईमान कुछ हमारा है। बड़ा मजबूत है, हम ईमान पे तो किसी से कंप्रोमाइज करते नहीं, लेकिन- बात ये है भाई, जो आदमी काम कर रहा है, जो मुल्क तरक्की कर रहा है, हम उसके किस तरह जुटला दें। अब देखिए भाई, उनकी हर चीज में तरक्की हो रही है, कोई आप उनका शोभा उठा ले उसमें वो अब देखिए कश्मीर में जो उन्होंने ब्रिज आए दिन बनाया नए है, मेरी प्रोजेक्ट बात बना रहे सुने, हैं। प्रोजेक्ट चनाब ब्रिज बनाया है। चनाब ब्रिज जो उन्होंने कश्मीर पे बनाया है, उस पे इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है कि आपकी सोच होगी। फिर इस साल जो वहाँ टूरिज्म आया कश्मीर में, वो 127 करोड़ लोग गए गए। टूरिज्म के लिए। ये थोड़ी सी वहाँ बात पर है। इंडस्ट्रीज बन गई है, वहाँ पर स्कूल बन गए, वहाँ पर जो इंडिया की कहते थे 9 लाख फौज है जो वो जी कश्मीर में लगाएगी, वो क्या? फौज नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों से रिव्यू लिया जाता है तो वो कहते हैं जी हमें अपने हकूक पूरे मिल रहे पूरे मिल हैं। रहे और देखें, ये आजादी थी, इंडिपेंडेंस डे था, तो उन्होंने 15 अगस्त को पूरे कश्मीर में रैलियां निकाली। वहां पर हर घर में तिरंगा लगाया गया, हर आदमी ने खुद अपनी खुशी से तिरंगे लगाए। तो इससे बड़ी खुशी की आप देखिए 10 से 15 हजार की निगरानी वो सिर्फ महिलाओं के लिए कार्य है। महिलाओं। तो अपने मुल्क को कहां से कहां ले गए हैं वो। ये अदनान भाई किस बात पे कहता है कि हम तरक्की करेंगे यार? ये तरक्की करेंगे, ये वही बात है। इंशाल्लाह करेंगे तरक्की आइंदा। अब बस चंद साल आप रुक जाएं, हाँ, 4 साल रुक जाए, फिर हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, बिल्कुल डिफॉल्ट नहीं होगा जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे सीने में है, तब तक भाई वो डिफॉल्ट तो नहीं है होगा। हमारे सीने में, हम उससे नहीं मुकरते भाई। दूसरा एहसान। आसान बात यह है कि काम भी तो नजर आना चाहिए। काम आएंगे, अभी आपने 9 हाथ पे हाथ तारे बैठने से कोई काम हल होगा? भाई मेरी बात कुछ सुनो, मेहनत भाई, करनी पड़ेगी। आपने 9 मंथ के लिए IMF से कर्जा लिया है, कर्जा लिया 9 मंथ का प्रोसीजर है। अगर आप उनको 9 मंथ में वो उनका सूद समेत नहीं है लुटाते तो उन्होंने आपको क्या करना है? आपको उनकी चीजें जो आपका मुल्क आधा पहले ही गिरवी पड़ा हुआ है, उन्होंने आपके जो बाकी भी जो कोई एहसास इंशाल्लाह अभी 20 रुपए हमने बढ़ा दिए पेट्रोल के, जय से तो तो बना लेंगे। हम और बढ़ा देंगे, वाह, थोड़ी तो महंगाई सर। करेंगे। IMF का जो कर्जा है वो उतर जाएगा। तो वो महंगाई, गरीब आदमी जो 1000 रुपए कमाता है वो 600 रुपए पे घी लेगा, 400 रुपए पे पेट्रोल लेगा, 200 रुपए पे चीनी लेगा, आपका घर का चूल्हा जलाएगा, वो भी सबसे बड़ी बात मेरी स्लीप- अगर सबसे बड़ी बात आवाज ये नहीं रहनी पाकिस्तान में, तो आपने हुकूमत किस पे करनी है? जानवरों पे करनी है हुकूमत। पहले भी हमारा नहीं, दरख्तों पे करेंगे, जानवरों पर अब मोदी साहब देखिए करेंगे। यार, उनकी स्पीच सुने मणिपुर पे, उन्होंने जो बात की दिल को छू गई। फिर उन्होंने इतनी अच्छी बात की, 5 साल की मैं गारंटी देता हूँ कि जुबान को हम क्रॉस कर जाएंगे। वो गारंटी Top इसलिए three में उनके आने। नीचे वाला जो अमला है वो उनके साथ है। तो आपका उनके जो लिए- अमला नीचे वाला वो क्यों नहीं ठीक है? बस हमारे बड़े नहीं ठीक तो नीचे वाले क्या हैं? रात यही बात है भाई, आप एक रात निगरान हुकूमत बनती, दूसरे दिन आप कहते हैं जी हमारी बीवी जो है वो बीमार है, उसका इलाज लंदन में है ना, तो मैं भी लंदन जा रहा हूँ अपनी फैमिली को लेकर। तो ये बातें जो होती जानी, पाकिस्तान का कुछ नहीं बनना है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान का क्या बनना है भाई। तो इसी के साथ आप अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारा रिएक्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।